लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को उस समय तगड़ा झटका लगा जब दिग्गज नेता अरविंदर सिंह लवली ने पार्टी छोड़ दी। कुछ दिन पहले ही अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। अरविंदर सिंह लवली पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से खफा थे। अरविंदर सिंह लवली ने कहा था कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि मैं पार्टी छोड़ दूं। आखिरकार शनिवार को लवली बीजेपी में शामिल हो गए। उनके साथ ही दिल्ली कांग्रेस के 4 और नेता राजकुमार चौहान, नीरज बसोया, नसीब सिंह और अमित मलिक ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बताया जा रहा कि अरविंदर सिंह लवली नहीं चाहते थे कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन करे। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज को पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा। इससे भी लवली खफा थे। इन्हीं वजहों से उन्होंने पहले दिल्ली अध्यक्ष का पद छोड़ा और फिर शनिवार को कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। अब सवाल यह है कि अरविंदर सिंह लवली के बीजेपी में जाने से बीजेपी को कितना फायदा होगा और कांग्रेस को क्या कुछ नुकसान हो सकता है। हालांकि अरविंदर सिंह लवली 4 बार विधायक रह चुके हैं। वो 2 बार दिल्ली की कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। 1998 में लवली पहली बार गांधीनगर सीट से दिल्ली विधानसभा पहुंचे थे। उस समय वो सबसे कम उम्र के विधायक थे। 2013 तक वो इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। इस दौरान दिल्ली में जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो अरविंदर सिंह लवली को कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालने का मौका मिला था। उस समय उन्होंने शहरी विकास, शिक्षा, परिवहन और राजस्व मंत्रालय जैसे विभागों का जिम्मा संभाला था। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आलोक वत्सी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी से राकेश सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे अरविंदर सिंह लवली को लेकर कि वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने जो वजह बताई है वो उन्होंने कुछ और बताई है कि वो पार्टी की नीतियों से खफा थे, वो दीपक बाबरिया के कामों से खफा थे, वो कन्हैया कुमार को टिकट देने से खफा थे, वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर खफा थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि उनकी ये रणनीति पहले से ही तय थी बीजेपी में जाने की? देखिए, मैंने तो आपके यहाँ बहस में पहले भी बोला था, पहले दिन जब ये बहस हुई थी कि ये जब बीजेपी में जाने वाले लोग ये पहले भी बीजेपी में गए। अब अमरिंदर सिंह लवली कोई कांग्रेस नहीं है, ना पहले थे। पहले भी कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता को उठा के अध्यक्ष बनाया था, जिम्मेदारी दी थी, मंत्री बनाया था। ठीक है। अब सब पद का लाभ भोगने के बाद आज वो बीजेपी में भाग रहे हैं या दूसरे दलों में भाग रहे हैं। इनकी गलती है। इनके पीछे ना कोई वोट बैंक जाता है, ना कोई विचारधारा जाती है। वो गए, उनके 3-4 कंट्री चले गए, उससे कोई कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता। ना पहले पड़ा था, ना आज पड़ेगा। आलोक जी, अरविंदर सिंह लवली के बीजेपी में आने से बीजेपी को क्या कुछ फायदा हो सकता है? देखिए अरविंदर सिंह लवली जैसे लोग बरसाती मेढक हैं। ये कितनी बार पार्टी में गए हैं, आए हैं, पहले भी आए थे, आप में भी थे, कांग्रेस में भी रहे। ऐसे लोगों की सामाजिक साख बहुत घट जाती है। आज मैं भी थोड़े दिन पहले बिहार से आया हूँ, 3-4 दिन पहले। नीतीश कुमार के साथ हमारा गठबंधन है जी, वो मुख्यमंत्री है। लेकिन अगर आम पब्लिक में आप नीतीश कुमार का नाम लेंगे तो बहुत नाराजगी है उनसे लोगों को। विश्वसनीयता उनकी राजनीतिक खत्म हो गई है पब्लिक की। हालांकि वो हमारे साथ हैं, गठबंधन के हिस्सा है, अहम हिस्सा है। ये एक बात मैं साफ गोई से कर रहा हूँ आपसे। जी बिल्कुल। थोड़ा सा पार्टी लाइन से हटके भी है। हाँ। इस तरीके के लोगों की, देखिए, कोई किसी के दल में जाएगा, पुराना नेता है, बड़ा नेता है, तो स्वाभाविक है कि उसके आने से कुछ मजबूती तो प्रदान होगी ही, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन वैसे ही लोगों का क्या भरोसा, ये फिर कब कहाँ चले जाए। बिल्कुल।
उस लिहाज से अगर देखेंगे अभी फिलहाल के दौर में हमें फायदा होगा लोकसभा चुनाव में जो कुछ भी ये वोट सरदारों का या अन्य जहां इनकी थोड़ी बहुत पकड़ होगी दिलवा सकते हैं। लेकिन वैसे इन जनरल ये लोग साक्षीन लोग हैं, मुद्दा विहीन लोग हैं, संस्कार विहीन लोग हैं। कितनी बार पार्टी बदल चुके हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं हिंदुस्तान में। मौर्य है यूपी में, राजभर है हमारे साथ हैं, लेकिन किस तरीके के कारनामे कर चुके हैं ये आपसे छिपा नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों की विश्वसनीयता कम होती है, साख नहीं रहती है। बड़े नेता है, कहीं जाना चाहेंगे तो कोई ले ही लेगा साथ में। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ इनके आने से कोई बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा बीजेपी के अंदर, कोई बहुत बड़ी इजाफा हो जाएगी वोट बैंक में, ऐसा कुछ मैं नहीं मानता। हाँ, थोड़ा बहुत जो कुछ फायदा होगा होगा, बट अदरवाइज कोई बहुत बड़ा ऐसे नहीं लगेगा। हाँ, ऐसे कई नेता हैं, जैसा भी आपने एक दो नेताओं का नाम भी बताया, नीतीश कुमार को ले लो आप, ओम प्रकाश राजभर को ले लो, वो कब गठबंधन तोड़ देते हैं, कब बीजेपी से वो नाराज हो जाते हैं, कोई भरोसा नहीं होता उनका। फिर उनका दिमाग कैसे परिवर्तित होता है, इलेक्शन के टाइम पर वो फिर बीजेपी की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपनी छवि खराब करवाने का तो ये लोग काम करते हैं। आलोक खत्म हो गया। चलिए ठीक है। हाँ बोलिए। आलोक जी, मैंने कहा कि अभी आपने नीतीश कुमार का नाम बताया, आपने ओम प्रकाश राजभर का नाम बताया, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कब ये पार्टी से गठबंधन तोड़ देते हैं, कब ये पार्टी में आ जाते हैं। तो आपने भी एक अच्छी बात कही कि ऐसे लोगों का काम सिर्फ साख खराब करवाने का होता है और अपनी छवि खराब करवाते हैं। हालांकि ये तो सभी जानते हैं कि भाई इन लोगों के पास कुछ ना कुछ तो वोट बैंक होता ही है, तो पार्टी को वो कहीं ना कहीं फायदा जरूर पहुंचा देते हैं। अब ऐसा ही दिल्ली में देखने को एक बार बता दूं पूछते नहीं जी, आज का दौर गठबंधन का दौर है जी। कोई भी पार्टी इतनी सशक्त नहीं है कि अकेले ताल ठोक ले मैदान में। जिस आदमी के पास एक एमएलए होता है उसको भी लोग अपने दल में शामिल करके गठबंधन में रख लेते हैं। बिल्कुल। ऐसे लोगों की आजकल 112 है। जिसके पास 2 या 3 आदमी है या 1 आदमी है या 5 आदमी है, उसकी आजकल खूब खन रही है। क्योंकि राजनीति में कावन बनने के लिए उनकी जरूरत पड़ती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये सब इन लोगों के बारे में ये कहा जाए कि जिधर देखे खीर उधर गए खीर, जिधर मलाई देखे, ये मौसम वैज्ञानिक है, रामविलास पासवान जी के स्कूल से निकले हुए लोग हैं। बिल्कुल। तो जिधर लोगों की क्या बात कीजिएगा आप, जिसका ना कोई वसूल है, ना जिसका कोई प्रिंसिपल है, ना जिसका कोई संस्कार है, ना शिक्षा है, ऐसे लोगों के बारे में क्या बात करेंगे आप? चलिए ठीक है। राकेश जी, अभी सर ने कहा भी कि जिधर लोगों को मिलाई मिले उधर चल देते हैं। और देखो, राजनीति है, दल बदलने का दौर चलता रहता है। अब ऐसे ही दिल्ली में देखने को मिला है। ठीक है, और कुछ नेता, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिधर हवा का रुख होता है उधर निकल जाते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा साफ साफ कि भाई बीजेपी का ही रुख है, बीजेपी की ही हवा है, तो क्यों पार्टी छोड़कर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? ये तो आपके साथ एक तरह से धोखाधड़ी होगी कि भाई चुनाव का टाइम था और एंड टाइम पर पार्टी छोड़कर दूसरे की तरफ वो चले गए। देखिए, मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता बोले उनकी बात से सहमत हूँ कि ऐसे लोगों का जड़ से सफाया होना चाहिए। ये कैंसर है समाज के लिए।
ये नासूर है। जो लोग एक दिन में अपनी विचारधारा बदलते हैं, एक दिन में अपनी पार्टी बदलते हैं, वो सिर्फ पैसे के दम पे जाते हैं। ये तो बहुत साफ और स्पष्ट है कि वो अपने लोगों के दम पे, वोटों के दम पे नहीं जाते। इनके जाने से किसी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों राजनीतिक दल जानते हैं। लेकिन एक ये परंपरा साल 2-3 साल से देखने में आई है कि जो बहुत पैसे वाले व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोग नेता बन रहे हैं, वो आए दिन ऐसी चीजें अपने व्यापार बचाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा तो दांव पे लगा ही चुके हैं, लेकिन व्यापार बचाना चाहते हैं। इसके लिए वो सत्ता की तरफ दौड़ते हैं कि सत्ता किधर है, उधर हम पहुंच जाए और वहाँ हमारा काम धंधा चलता रहे। या होना हर राज्य में हो रहा है, दिल्ली नहीं, मध्य प्रदेश देखें, राजस्थान देखें, सब जगह। गलती यहाँ हो रही है कि जो केडर बेस्ड नेता रहते हैं, तो शायद दोनों पार्टी से हो रही है कि पहले ये होता था कि उद्योगपति किसी केडर बेस्ड नेता के पीछे रह के काम करता था, उसको फाइनेंशियली मदद करता था, उसको पार्टी हित में चंदा देता था, ये सब कुछ लीगल तरीके से होता था। लेकिन अब ये होने लग गया है कि उद्योगपति खुद ही नेता बना दिए गए हैं कई जगह, उन्हीं को टिकट दे दिया जाता है, वो अपने लाभ आने का गणित करके और फिर पार्टी के ऊपर इधर से उधर भागते फिरते कि तो ऐसे नेता हैं जो क्या दल में होकर गुजर गए, वापस उसी दल में आ गए। तो जो सत्ता का खेल और पैसे का खेल होता है वो बड़ा विचित्र है अभी के समय में। और जो केडर बेस्ड नेता होते हैं, जो विचारधारा पे चलते हैं, उनका समय अभी समझिए खराब है। लेकिन ऐसे लोगों का समय ज्यादा समय नहीं रहने वाला है, क्योंकि आने वाला जो समय है, आने वाली युवा पीढ़ी है, आने वाला भारत है, वो कहीं भी ऐसे अनिश्चय वाले लोगों को स्वीकार नहीं करेगा। आज नहीं तो कभी राजनीति में बाहर हो जाएगी। और यही दिल्ली में आप अमरिंदर सिंह लवली के साथ आप देखेंगे कि भविष्य उनका कुछ नहीं है। परंतु क्योंकि व्यापार वैसा है तो वो जोड़ लगा रहे हैं, और ऐसे नेता दोनों पार्टी में मिलते हैं, वो मिल के काम करते हैं, लेकिन उससे राष्ट्र का भला, जन सेवा कुछ भी नहीं होती है। देश की जनता का नुकसान होता है, देश का नुकसान। बिल्कुल। और आलोक जी, ये अरविंदर सिंह लवली ऐसा तो है नहीं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वो जीते थे, ठीक है। बीजेपी की पार्टी के जो उम्मीदवार थे और जो वर्तमान में सांसद रहे गौतम गंभीर के सामने उनको हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसी क्या वजह रही कि बीजेपी ने फिर भी उनको स्वीकार कर लिया कि भाई आओ, ठीक है, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। हालांकि 7 सीटों पर आपको क्या लगता है आलोक जी, आपके आकलन के हिसाब से देखा जाए तो इस बार दिल्ली की ऐसी कौन सी सीट है जो आपके हिसाब से लगती है कि वो कहीं ना कहीं फंस सकती है? देखिए भाई जी, अभी के दौर में तो हमको लगता है कि हम 700 सीट पर मजबूत है जी। लवली जी के आने से थोड़ी बहुत मजबूती पश्चिमी दिल्ली, सॉरी जो गांधीनगर सीट वगैरह जो सीट पड़ता है उसमें थोड़ी मजबूती जरूर मिलेगी। लेकिन अगर दिल्ली का असली हाल आप जानना चाहते हैं आज 5 तारीख है, 6 तारीख है जी, आपसे पूछ रहा हूँ, आज 5 तारीख है या 6 तारीख है? आज 5 तारीख है। अगर केजरीवाल जी को 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दिया, हाँ, जिसकी कुछ संभावना कुछ लोग व्यक्त कर रहे हैं, हाँ, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणियों से भी लगता है, हाँ, कब डिबेट 2 दिन के बाद रखिएगा, हाँ, तो असली सूरत हाल का पता लगेगा दिल्ली में। जी जी जी। ये लवली के आने से कोई बहुत भूचाल नहीं आ जाएगा, लेकिन केजरीवाल के छूटने से परिस्थितियां बदल सकती हैं दिल्ली की। तो इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि कुछ मजबूती मिलेगी कुछ सीटों पे, पर कोई ओवरऑल दिल्ली के सीटों 700 सीटों पर उनके आने से कोई बहुत बड़ा वोट बैंक हमारे तरफ जुड़ जाएगा, ऐसा मैं नहीं। चलिए ठीक है सर। राकेश जी, अभी तो बीजेपी दिल्ली की 7 सीटों पर मजबूत है, ऐसा आलोक जी कह रहे हैं, लेकिन अगर
केजरीवाल जी को बेल मिल जाती है तो माहौल कहीं ना कहीं बदल सकता है। देखिए, केजरीवाल जी को बेल मिलना नहीं मिलना तो न्यायालय पर निर्भर है, लेकिन आप पार्टी या हमारा गठबंधन कांग्रेस मिलकर पूरी ताकत से सभी सीटों को लेकर 3 सीटें जो कांग्रेस जिम्मेवारों की हैं, तीनों जीतने की स्थिति में हम पहुंच रहे हैं, वो जीतेंगे। तो कोशिश तो सारी सीटों की है, क्योंकि नतीजे हम घोषित नहीं कर सकते। तो जनता जब वोट देती है, कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, कैसा मूवमेंट था, तो ये निश्चित है कि केजरीवाल जी अगर जेल से बाहर आते हैं तो एक बड़ा उलटफेर होगा ही जनता में, और वो सिर्फ दिल्ली तक उसका असर नहीं रहेगा, पूरे देश के हर चरण में, आगे जितने आने वाले चरण है उनमें असर पड़ेगा। तो अब ये तो देखने वाली बात है कि कल क्या होता है, आज इस प्रगति याचिका लगी उनकी, उसके बाद निर्णय क्या होता है, लेकिन निश्चित तौर पर चुनाव प्रभावित होंगे और जिसका नुकसान बीजेपी को होगा। बिल्कुल। आलोक जी, आपको क्या लगता है अगर केजरीवाल जी बाहर आ जाते हैं तो जनता की कहीं ना कहीं सहानुभूति केजरीवाल जी के साथ रहेगी? देखिए, दिल्ली की जनता बहुत प्रबुद्ध है। हाँ। और ये आपने उनके वोटिंग पैटर्न से भी देखा होगा। हाँ। सेंटर में वो मोदी जी को चाहते हैं जी, और स्टेट में वो केजरीवाल जी को चाहते हैं, और दोनों को प्रचंड बहुमत से चाहते हैं। बिल्कुल। 60-70 में 62-63 सीट लाना अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। बिल्कुल। और लोकसभा में 7 में 7 सीट जीत दे देना मोदी जी को, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। तो मैं दिल्ली की जनता को बहुत प्रबुद्ध नागरिक समझता हूँ। लेकिन हाँ, अगर केजरीवाल जी छोड़ के आते हैं जेल से, तो एक इमोशनल फैक्टर जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो हो सकता है वोटर में कुछ बदलाव आ जाए, जिसका प्रतिकूल असर आसन्न लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। तो ये देखना होगा पहले तो वो छूटते हैं कि नहीं, और छूटते हैं तो उनका इमोशनल कार्ड कितना काम करता है। पर कुछ तब्दीली तो आएगी। बिल्कुल। ये कह देना कि केजरीवाल की अपील का कोई असर नहीं होगा, ये बचकाना और गैर जिम्मेदाराना बयान होगा। बिल्कुल सर, देयर विल बी सम डिफरेंस। बिल्कुल। राकेश जी, एक तो केजरीवाल जी फिलहाल आपको पता ही है, ठीक है। अब ऐसे लोगों के साथ जनता की सहानुभूति थोड़ी ज़्यादा होती है। एक हारे हुए प्रत्याशी के साथ जनता की सहानुभूति ज़्यादा होती है, ठीक है। अब की बार जो कयास लगाए जा रहे थे, अगर हम थोड़ा मुद्दे से हटकर बात करें तो अमेठी से भी राहुल गांधी के लिए जनता की सहानुभूति थी, और ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी वहाँ से जीत सकते हैं। वो जो फैक्टर था वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की सीट को वहाँ से निकाल देता, ठीक। अब ऐसा ही दिल्ली में अगर केजरीवाल जी आ जाते हैं, ठीक है, तो उनके पास वो सारी चीज़ें हैं, ठीक, वो इमोशनल फैक्टर उनका कहीं ना कहीं काम करेगा, ठीक है, और जनता को वो लुभाने का इंतजाम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि कितना कुछ फर्क केजरीवाल के बाहर आने से पड़ेगा, और जो गठबंधन की सीट हैं उनके खाते में 4, ठीक है, उनकी सीटों पर कितना फर्क पड़ेगा, और आपकी जो 3 सीटें हैं उन पर कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, अभी तो बहुत साफ और स्पष्ट है कि जनता भावनाओं में देकर वोट देने के मूड में है। ये तो बीजेपी को भी स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि जिस आधार पर वोट पिछले 2 चुनावों में पड़े, कभी धर्म के आधार पर, कभी भावनाएं बढ़कर, तो वो सबसे दिलचस्प नहीं है। जनता खुद भी सच जानना चाहती है, सच परखना चाहती है, उसके बाद वोट देना चाहती है। जो ट्रेंड है वोट का, वो हर स्टेट, हर प्रदेश में अलग अलग मतदान का स्तर है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये ट्रेंड में हट के वोटिंग करेगी। इसका मतलब है कि जनता सोच समझ के वोटिंग कर रही है, ट्रेंड पे वोट नहीं कर रही है कि कोई एक जैसा वोट दिए जाते हैं। केजरीवाल जी के आने से कितना फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जनता उनसे भी सोच सुन के, सोच समझ के ही वोट को आगे प्लान करेगी, वोट देगी, और देश की जनता भी उनको चुनना चाहेगी। ये एक अधिकार होता है लोकतंत्र में, कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता अपनी बात कह सके। कोर्ट अगर उनको जमानत देती है तो बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि दोषी है या नहीं है तो कोर्ट निर्धारण करेगी भविष्य में।
लेकिन आज उनका जो हक है जनता के सामने अपनी बात रखने का, वो अपना हक की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो उनको अगर जमानत मिलती है तो ये एक न्याय की जीत है। चलिए ठीक है सर, मैं फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने अपना कीमती समय निकालकर आप हमारी चर्चा में जुड़े। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो दिल्ली में माहौल देखने को मिल रहा है, अरविंदर सिंह लवली जिन्होंने कुछ दिन पहले कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया था, दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर थे वो, ठीक है, उन्होंने कल बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। अब बीजेपी को कितना फायदा अरविंदर सिंह लवली के आने से हो सकता है, या यूं कह ले कि कांग्रेस को कितना नुकसान अरविंदर सिंह लवली के जाने से हो सकता है। वो 4 बार विधायक रहे हैं और शीला दीक्षित की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और कई बड़े जिम्मेदार विभाग उनको मिलते भी रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।